जब एक बेटे की बर्बादी ने बाप को सजदे में गिरा दिया। भाग 1। सब कुछ था सिवाय हिदायत के। उसका नाम था मोइब खान। शहर के सबसे अमीर लोगों में उसका नाम आता था। एक आलीशान बंगला, 4 गाड़ियां, बिजनेस, नौकर चाकर, मगर एक चीज नहीं थी, नमाज और तौबा। मोहिब ने जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा था, उसका बेटा आरिफ उसका वारिस बने। मगर आरिफ एक बिगड़ा हुआ लड़का निकला। आरिफ की आंखों में नशा, जुबान पर घमंड और दिल में बाप की बातों की कोई कदर नहीं थी। मोहिब को जब कोई कहता, भाई अपने बेटे को समझाओ ये रास्ता ठीक नहीं, तो वो हंसकर कहता, मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, पैसा सब संभाल लेगा। भाग 2। नशा, लड़की और गिरफ्तारी। आरिफ रात रात भर पार्टी करता, नशा करता, लड़कियों को गाड़ियों में घुमाता। मगर एक रात वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उस पर रेप, ड्रग्स और हथियार रखने का केस बन गया। मोहिब भागा भागा थाने पहुंचा। पैसे, वकील, रिश्वत, हर जुगाड़ लगाई, मगर केस ज्यादा बड़ा था। अदालत ने जमानत भी नामंजूर कर दी। वो दिन मोहिब की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। भाग 3। सजदे की शुरुआत। रात को मोहिब अकेला बैठा था। उसके सामने कुरान खुला था, जिसे सालों से उसने छुआ भी नहीं था। उसने फूट कर कहा, ए अल्लाह, मेरी औलाद ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने तुझे कभी नहीं पुकारा, मगर अब मैं टूट चुका हूं। अगर तू चाहे तो मेरा बेटा बच सकता है। वो पहली बार सजदे में गिरा और इतने आंसू बहाए कि तस्बीह भी भीग गई। भाग जेर, जेल में बेटे की तब्दीली। उधर जेल में आरिफ को एक बुजुर्ग मौलवी मिले जो रोज नमाज पढ़ते और कुरान सुनाते थे। आरिफ ने पहले मजाक उड़ाया, मगर फिर एक दिन बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब तेरा बाप तेरे लिए सजदे में गिरा है, तो क्या तू अब भी अल्लाह को इनकार करेगा? यह सुनकर आरिफ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार नमाज पढ़ी, जेल के गंदे फर्श पर, मगर दिल से। भाग 22। अदालत में करिश्मा। अगली सुनवाई में गवाह मुकर गए। जो लड़की केस लेकर आई थी उसने खुद कहा, मुझसे गलती हो गई, आरिफ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जज ने हैरानी से मुकदमा खारिज कर दिया। बाहर आकर आरिफ ने अपने बाप के गले लगकर कहा, अब्बू, आपने जो सजदा किया था, शायद वही मुझे बचा लाया। भाग 30। बाप बेटा दोनों नमाजी। अब मोहिब और आरिफ दोनों हर नमाज जमात से अदा करते थे। बाप ने ज़कात निकालनी शुरू की, मस्जिद बनवाई और बेटे ने इस्लामी सेंटर खोल दिया, जहां बिगड़े हुए नौजवानों को तालीम दी जाती थी। भाग 7। बस्ती में रोशनी और एक नई हवा बह रही थी। मोहिब का बंगला अब शो ऑफ नहीं, बल्कि एक खिदमत का ठिकाना बन गया था। लोग कहते, जिस बाप ने अपने बेटे के लिए सजदा किया, उस सजदे ने पूरा इलाका बदल दिया। भाग आखिरी नमाज। एक फज्र की नमाज में मोहिब सजदे में गया और वहीं उसकी रूह निकल गई, उसी सजदे में जहां से उसने अपने बेटे को मांगा था। भाग बेटे की दुआ। जनाजे के बाद आरिफ ने मस्जिद में सबके सामने कहा, आज जो मैं हूं वो मेरे बाप के सजदे की वजह से हूं। अल्लाह ने मुझे तब दिया जब मेरे अब्बू ने रियासत नहीं, रब को पुकारा। भाग दैट, हिदायत सबके लिए। अब उस बस्ती के लड़के जो पहले मोबाइल और नशे में डूबे थे, वो सब अब मस्जिद में होते हैं और हर जुमा के खुतबे में मोहिब और आरिफ की कहानी सुनाई जाती है।